एक कर्मचारी अगर 32,900 में रिटायर करता है तो ओपीएस के अंतर्गत उसको मिलेगा 16,450 रुपया प्लस डीए, और एनपीएस के अंदर कितना मिलेगा 1,650। उसी तरह से अगर 27,900 को रिटायर कर रहा है तो ओपीएस के अंदर मिलेगा 13,950 रुपया प्लस डीए प्लस मेडिकल भी है, और इसमें क्या मिलेगा 1,200 रुपया। तो तुलनात्मक अध्ययन में और बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास सबके पास पेपर है, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि सभी कार्यरत या नए कर्मचारी या शिक्षक शांत बैठे हैं, सभी अपने संतुष्ट हैं जो हम कहते हैं उनको दे रहे हैं टाइम टू टाइम। मगर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि खामोशियों में भी अल्फाज होती है, खामोशियों में भी अल्फाज होती है, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होती है। जरूरी नहीं कि गम में ही आंसू निकले, जरूरी नहीं कि गम में ही आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होती है। इसलिए सरकार को आगाह करता हूं कि वक्त रहते आत्ममुक्तता के आगोश से बाहर आइए एवं ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे राजस्थान झारखंड आदि राज्यों में लागू किया है, आप इस शीघ्र लागू करने का निर्णय करके नीति का इस बने नीतीश। आरजेडी के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव ने भी चुनाव से पहले ही घोषणा किया था कि यदि आरजेडी की सरकार सत्ता में आई तो मैं सभी शिक्षकों एवं सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पद्धति लागू करूंगा। वक्त आ गया है, अब इसे अपनी सरकार, चाचा भतीजे की सरकार से लागू करवाने की घोषणा कर यश का भागी बने, वरना शिक्षक कर्मचारियों की आहें आपको मिटा देगी। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। तलवार से यदि बच गया तो फूल से कटना पड़ा है। राह कितनी भी कठिन हो, राह कितनी भी जटिल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान। तो अभी वो कहावत है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। अभी की जो अब पीरियड है या जो आने वाला हमारा समय है वही है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। अब हम लोग को स्ट्राइक करने की जरूरत है। क्यों? आने वाला 2024, आने वाला 25 और इनका पूर्व का वादा, ये तीनों ऐसा फैक्टर है जिसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों को एकताबद्ध होकर संघर्ष करना है। जीत तो हमारी निश्चित होगी। सफलता, संघर्ष किसी भी सफलता का मूल मंत्र है। यदि सभी संघ एकताबद्ध होकर एवं सभी पेंशन पीड़ित साथी जिम्मेवारी एवं लगन के साथ संघर्ष करने को बाध्य हों है भी, तो पुराने पेंशन योजना को लागू करने के लिए हमारी सांगठनिक एकता ही हमारी ताकत है। इसलिए सरकार इसके लागू करने के लिए तत्पर भी है भीतर से, लेकिन अब उनको जरूरत है, उनको उस योजना को जो उनके अंतःकरण में भी है, जैसा कि तेजस्वी जी का आया, तो हमें उसे जगाने की जरूरत है। और यह संभव है संघर्ष से, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास साक्षी है कि बिना संघर्ष का परिवर्तन संभव नहीं है। और हम परिवर्तन चाहते हैं, इस एनपीएस को हम ओपीएस में बदलना चाहते हैं। ये परिवर्तन, और परिवर्तन बिना संघर्ष का नहीं होता है। इसलिए हम पास के शब्दों में, हम लड़ेंगे साथी, जरूर लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी, जरूर लड़ेंगे। तोप न हुई तो तलवार से लड़ेंगे, तलवार न हुई तो इच्छा शक्ति से लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे जरूर साथी, क्योंकि लड़े बगैर दुनिया में परिवर्तन नहीं होगा। कि हमें जुझारू होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब संकल्प लें कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम जुझारू रूप से संघर्ष या आंदोलन करते रहेंगे। यह नारा बुलंद करना होगा जो आपने दिया गया है, क्वेश्चन पर भी है कि हम पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेके रहेंगे बुढ़ापे का सहारा, और हमारी मांग ये पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
केवल हौसला और जुनून बनाए रखने की आवश्यकता है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? बस वर्ग बनने तक सिर्फ हौसला बनाए रखिए। अंत में संघर्ष की सफलता की कामना करते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा है वह कल चल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। एवं हमारे प्रदेश के एनओपीएस के साथीगण एवं हमारे जहानाबाद जिला के सभी कर्मचारी, मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक खुशी भी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे अफजाई के लिए आए हैं। लेकिन एक तरफ दुख भी है, क्योंकि मेरा एक जिला भी है जहानाबाद, कि जितने क्या से उन्हें मजबूर करें। भाई आप देखे हैं कि संघर्ष का ही परिणाम है कि हमें 3 राज्यों में पुराना पेंशन मिल गया। आप पहले एनपीएस की जाने, बहुत लोगों को जानते हैं एनपीएस मींस जस्ट लाइक नो पेंशन। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा होता तो माननीय जो लोग बैठे हैं संसद में और जो जज लोग हैं वो अपने लिए क्यों नहीं रखे, एनपीएस क्यों नहीं रखे, क्यों अपने लिए वो पेंशन रखे? यह एक बहुत बड़ी साजिश है। यह हमें जो हम लोग अपने जवानी लेकर के जाते हैं, जवानी लेकर के जाते हैं सरकारी कार्यालय में और बुढ़ापा लेकर के वापस आते हैं, तो वह सरकार हमें बुढ़ापा में अनाथालय वृद्धाश्रम भेजने पर मजबूर नहीं करे। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, यही विनती करते हैं कि हमें भी बुढ़ापा की लाठी जो ओल्ड पेंशन में है वो हमें भी दे, हमें भी जीने का अधिकार दे। यह मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी जवानी आपकी ऑफिस में आपकी सेवा में गुजारी है, उसको बुढ़ापा के गुजारने के लिए मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। आप 5 साल जिद करके आते हैं महोदय, आप अपने जिंदगी जीने के लिए आप पेंशन रखे हुए हैं, मैं अपनी जवानी लेकर के पूरी सरकार में जाता हूं, आपकी सेवा करता हूं और हमें कुछ भी नहीं, हमें भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस ऐसा क्यों साजिश हमारे विरुद्ध किया गया? तो हमें कर्मचारियों साथियों से एक निवेदन है कि आप अपने हर समय जो 24 घंटा समय है उसका 1 घंटा अपने निकालें, अपने बुढ़ापा के लिए निकालें। जैसे भी आपको जो पेंशन जो पेमेंट मिलता होगा उसका कुछ आप निवेश कहीं करते होंगे, उसी तरह आपका जो 24 घंटा है तो आप जहां कार्य स्थल पर जितने घंटे आप देते हैं, जितने परिवार का देते हैं, उससे 1 घंटा आप एनओपीएस के लिए निकालें, अपने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए निकालें। वह कुछ ऐसे समय जहां आप जाएं, वह जो आपके जो भी सरकारी कर्मचारी जो जानते नहीं हो उन्हें इसके बारे में बताएं। और आप मीडिया के जरूरी है, मीडिया के माध्यम से सरकार को पहुंचाने के लिए आप फेसबुक पर पोस्ट करें, ट्विटर पर पोस्ट करें और हम लोग इसको बिहार में प्राप्त करने के लिए बिहार एक सुनहरा अवसर है, जस्ट पड़ोसी राज्य में झारखंड में अब मिल जाएगी, कुछ ही दिनों की बात है। तो बिहार में भी एक बहुत अच्छा मौका हम लोग को मिला है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने मैनिफेस्टो में रखे थे चुनाव में एनओपीएस का इसको लागू ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए, एनपीएस हटाने के लिए। तो यह सरकार आ गई है तो यह तभी होगा जब हम लोग एक जोर से धक्का मारेंगे, और यह जोर से धक्का मारने के लिए हम लोग 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में पूरे बिहार में मना रहे हैं, ताकि सरकार हमारी काली जो पट्टी लगाए, काली जो बैच लगाए, उसे देखे और हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यह सभी जो ड्यूटी कर रहे हो, जो पुलिस भाई बंधु हमारे ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे हो, वो भी लगाए, जो हमारी
तो एक तो बैच है, बैच में लिखा हुआ है कि हम क्यों लगाए हैं, वो भी जानेगा। इस पर मीडिया जानेगी, लोग इधर से उधर पोस्ट करेंगे, तब हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक सरकार विचार करेगी। अब बहुत यह विनती है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है हम लोग के लिए। एक बार अगर जाग गए ना, और जाकर एक बार जोर लगाने की जरूरत है। अगर एक बार जोर लगा दिए, हम लोग को भी जरूर, जिस तरह से राजस्थान में के हम लोग नाम ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, उसी तरह झारखंड के भी नाम लेंगे। और सब आप लोग जानते हैं, हमारे वक्ता सभी लोग बता चुके हैं कि इसकी क्या क्या खामियां हैं, क्या हम लोग को मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। इसलिए विशेष मैं नहीं कहना चाहूंगा, विशेष मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सजग हो। अपनी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम लोग सभी की लड़ाई है, सभी सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई है। इसलिए जागिए, उठिए, तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल सके। काला दिवस मनाने के लिए कन्वेंशन हम सब मौजूद हो, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन बैद्यनाथ बाबू। बड़ा अच्छा लगा इस जिला में आकर कि अधिकांश यहाँ पे बैठे लोग हमें मार्गदर्शन करो, हमारे गार्जियन को। हम बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए, लड़ने की बात करने के लिए आए, हम बच्चों की बात करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पटना से चलकर आजाद तबलीग कर्मचारी महासंघ के महामंत्री प्रेमचंद सिन्हा सर, एमएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भाई, राकेश भाई, राजीव भाई, प्रदेश जिला के सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं इस जिला से हम आए हुए तमाम साथी, चाहे वो पुरानी पेंशन का हो या न्यू पेंशन को भगाने के लिए आज इस कार्यशाला, इस कन्वेंशन में आप सब उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लग रहा है कि उनमें साथियों की संख्या ज्यादा है जिनको पेंशन प्राप्त है, इसके बावजूद इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस जिला में आज संख्या बहुत कम है। इसका दो वजह मैं समझ सकता हूं। एक तो कि आज रविवार है और पटना से ये जिला बहुत नजदीक है, और जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं सभी अपने बच्चों को पढ़ाने एवं अन्य कामों के उद्देश्य से ज्यादा अच्छा जीवन शैली प्राप्त करने के उद्देश्य से पटना जिला में रहते हैं। तो एक रविवार का समय होता है, एक पहला। दूसरा क्या है, आज बारिश भी हो रही है, हो सकता है कुछ लोग मटिया दिए होंगे, लेकिन ये आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत का एक पहला चरण, जिस चरण में हम लोग काला दिवस के रूप में, काला दिवस 1 सितंबर को ही क्यों, इसमें मैं 2 लाइन बोल दूं। 1 सितंबर 2005 को बिहार में पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन को खत्म करके नई व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू किया गया। तो इस एनपीएस को थोड़ा समझना है, अब पुरानी व्यवस्था को समझना है। पुरानी व्यवस्था के बारे में हम यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते ही, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों को ये प्राप्त पुरानी पेंशन मिल रहा है, उसके खूबियों को समझते हैं, न्यू पेंशन को समझते हैं। हमारा जो वेतन मिल रहा है, देखिए सरकार को कैसे नुकसान हो रहा है, सरकार को कैसे नुकसान हो रहा है। जो हमारा वेतन, उस वेतन का 24%, 10% हमारे हिस्से का, 14% सरकार के हिस्से का, वो 24% पैसा राज्य सरकार का मिलना किसको है? राज्य सरकार के हम कर्मचारियों को। दे कौन रहा है? राज्य सरकार। मिलना किसको है? हम राज्य सरकार के कर्मचारियों को। लेकिन पैसा रखा कहां जा रहा है? एक स्वायत्त संस्था है जिसका निगरानी भारत सरकार कर रही है, पीएफआरडीए उसके पास। ला ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, बंदर वाला कहां है कि एक नारियल का बंटवारा है भाई, वो बंदर कर रहा है। क्या कर रहे थे? तुमको भारी हो गया, लाओ तोड़ के खा लिया। अच्छा अब इसका भारी हो गया, इसका उसी प्रकार का एक मुझे लगा पैसा देना राज्य सरकार को है, मिलना हमें कर्मचारियों को है, रखा जा रहा है पीएफआरडीए के पास, और पीएफआरडीए उसको क्या कर रही है?
एनएसडीए के माध्यम से तो पैसा बाजार में जा रहा है, बाजार में उन कंपनियों के पास जा रहा है जिसका पैर भी भारत सरकार के पास है, जिनका जान अंतिम अवस्था में है। अब समझिए, बिहार सरकार प्रत्येक माह लगभग 600 करोड़, सालाना देखें तो लगभग 7,000 करोड़, लगभग 7,000 करोड़ अपना पैसा भारत सरकार की किसी एजेंसी जो निर्देशित भारत सरकार से होती है उसके पास रख रही है कि हमारे कर्मचारियों को आप क्या दीजिएगा, पेंशन। और वो बिहार सरकार एक योजना चलाने के लिए, एक कोई मतलब कि विकास का काम करने के लिए 10,000 5,000 करोड़ रुपया के लिए भटकते बोलती है। कभी भारत सरकार के पास जाके झूठ फैलाती है, कभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के पास। मेरा यह कहना है कि यही पैसा जो भारत सरकार को भेजा जाना है, राज्य सरकार अपने पास रख के विकास के कामों में लगाए। और एक बात समझने वाली, अब वर्तमान समय में नौकरी का ऐसा दबाव है, खान पीन में ऐसा बदलाव है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत कम ही लोग, मतलब एवरेज आयु अगर देखा जाए तो 10 साल होता है। कुछ लोग 62 साल की आयु में चले जाते हैं, कुछ लोग रिटायर होते ही उसी साल चले जाते हैं, कुछ लोग 80 साल में जीवित रहते हैं, कुछ लोग 85 साल में जीवित रहते हैं। लेकिन एवरेज आयु देखा जाए तो 70 साल है, यानी हम अपने बुढ़ापा के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी तो बात है। अभी हम लोग बोल रहे थे कि 60 साल की आयु के बाद हमारे आम जनों को भी पेंशन, सरकार हमारी इतना संवेदनशील है कि आम जनों के पेंशन के बारे में भी सोचती है, फिर हमारे बारे में क्या नहीं सोच रहे हैं। हमारा सामाजिक सुरक्षा का बात, हमारा अधिकार का बात, हम अपना पूरा जीवन लगा दिए, 35 साल 30 साल समर्पित किए आप, और हम मान रहे हैं पेंशन कितने सालों के लिए, एवरेज 10 साल के लिए। आप हमें हमारा बेसिक का 24% पीएफआरडीओ को दे रहे हैं 35 साल, और हम आपसे मांग रहे हैं 50%, लगभग अपने बेसिक का 50% 10 साल। उस पैसा को अपने पास रख के इसी का इंटरेस्ट से आप हमको पेंशन दे दीजिएगा, बस यही तो समझना है। और वर्तमान समय में जो 60%, जो एनपीएस 60% पैसा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका जो लौटता है, अब 40% जो पैसा पीएफआरडीए के पास रहता है उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, और मामूली सा 72,000 बेसिक, लाख रुपया से ऊपर 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया का वेतन, 16 साल का सचिवालय सहायक महोदय का 16 साल का सेवा के बाद रिटायरमेंट का स्थिति है, 6,000 रुपया पेंशन मिल रहा है, लाख रुपया से ऊपर वेतन, 16 साल सेवा दी, पेंशन कितना मिल रहा है, 6,000 रुपया। हम खुद असुरक्षित हैं। अगर एक नए व्यवस्था में एक कर्मचारी को यह बात समझ में आ गई होती कि इतना कुर्बानी, कितना पढ़ना पड़ता है, हम सभी किसान मजदूर के बच्चे, हम सभी खराब शिक्षा व्यवस्था से निकल के अपने दम पे मेहनत करके यहां तक पहुंचे। एक सचिवालय सहायक, बीपीएससी का एक पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, शिक्षक बने। सबसे बड़ी व्यवस्था शिक्षकों का एक लड़ाई, उसका भी हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। तो शिक्षकों की लड़ाई के साथ साथ जितना भी इस जगह पे ठीका संविदा की बात किया गया, किसानों की बात की गई, सबका नैतिक समर्थन करते हैं। लेकिन चूंकि एनएमओपीएस एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा संघ है, एक ऐसा संगठन है, हम इसे संगठन मानते हैं, एक ऐसा संगठन है न्यू कर्मचारियों और पुराने कर्मचारियों, मतलब पुराने पेंशन के कर्मचारियों और न्यू पेंशन व्यवस्था के कर्मचारियों का, जो सिर्फ एक सूत्र पे काम कर रहा है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आगे सरकार के वार्ता में बात तो नहीं उठा सकते, लेकिन नैतिक समर्थन हमेशा रहेगा। क्योंकि अभी कई वक्ताओं ने, कई गार्जियन ने कुछ सुझाव दिए, तो लेकिन हमारी मजबूरी, हम एक सूत्री, क्योंकि हम सभी किसान के बच्चे हैं, हम सभी मजदूर के बच्चे हैं, और पुरानी पेंशन को लेने में सबसे पहले इस बात को समझना होगा, इसे राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाया जाए। तो राजनीतिक मुद्दा इस वाले विधानसभा जो यूपी में हुआ, यूपी
विधानसभा में राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये सबसे पहली उपलब्धि थी। और वहां से आकर वहां चुनाव प्रचार में आए थे गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जाने के बाद घोषणा की। उन्होंने पहला उम्मीद का किरण नहीं, वो जज्बा दे दिया, वो विश्वास दे दिया कि पुरानी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। और वो लोग जो अभी भी इस चीज को नहीं मान रहे हैं या ये कह रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो कुछ लोग आइए, हम आज मेरा संडे है, आज मेरा बच्चा को घुमाने जाना, आज मेरा बच्चा को अपना एग्जाम नजदीक आ गया, पढ़ाना है, सबका पढ़ाई। वरुण भाई रोज 3 घंटा सचिवालय में नौकरी करके निकालते, रोज 3 घंटा निकालते सचिवालय में नौकरी करते। इनके जाते हैं तो भाग पे फिर देख पाएंगे, इसके बावजूद 3 घंटा निकालते। राज्य स्तरीय टीम हमेशा तत्पर है। प्रेमचंद सिन्हा से इनके मांगों में एक मांग पुरानी पेंशन भी है, लेकिन हमेशा हम सबके लिए खड़े रहते, जब भी कभी जरूरत हो मौजूद रहते। तो ऐसे हम सबको यहाँ पे बैठे तो लगभग नेता हैं, लगभग नेतृत्व देने वाले लोग, मातृ शक्तियां, माताएं हैं। आप सब क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करिए, समझाने का प्रयास करिए। और एक बात और मैं समझता हूं, पहले सामूहिक परिवार, हम सभी गांव में रहते, सामूहिक परिवार में एक दूसरे का सम्मान निकलता है, एक दूसरे का दुख दर्द को समझा जाता है। और अब संघ का स्थिति उसी से मैं जोड़ कर देखता हूं। अब क्या है, बच्चे पढ़े, नौकरी किए, पत्नी बीवी बाल बच्चा के साथ सेटल हो गए, उनका परिवार गांव में है, उनका परिवार दूसरे शहरों में है। पहले नौकरी अधिकतम जिला हेडक्वार्टर या बहुत हुआ तो राज्य हेडक्वार्टर तक हुआ, तो एक दूसरे से जुड़ाव होगा, तो एक प्रकार का संघ है। और अब संघों का ये जो हाल है, इस कारण है लोग एक साथ रहना कभी मतलब देखे ही नहीं, एक साथ कैसे रहे, इस कारण संघों का ये हाल है। इसमें क्या है, हम सभी गार्जियन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन सब बातों को उठाने के लिए, हमारे लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब यहाँ बैठे, तो आप सबका एक दायित्व मेरे तरफ से निवेदन सब मैं दे रहा हूं कि अपने बच्चों को, आपके आसपास में जितने भी इनके से कर्मचारी उनको समझाइए, ये लड़ाई लड़ने का एक सुनहरा मौका। सरकार भी बदली और ऐसे सरकार के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिसके घोषणा पत्र में, उनके पार्टी के घोषणा पत्र में, पार्टी में इलेक्शन मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को जगह दिया गया। इसके साथ ही साथ विधानसभा में कई बार मुख्यमंत्री जो है उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी जी, उनके द्वारा कई बार पुरानी पेंशन के बिंदु को प्रमुखता से रखा। एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला, हमको लग रहा है सब कुछ अच्छा होने के लिए सब बना। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा समय भी ले रहा हूं, हमारे और 2 प्रमुख वक्ता भी बाकी हैं। अपना मैं बहुत कम समय में